गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चूँकि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 10.2 और 10.2 में एनसीईआरटी की हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ गए थे। यानी 12 नंबर तक। एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, क्वेश्चन नंबर 13। तो आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, अगर ना आए तो किसी तरीके से पूछने की कोशिश कीजिएगा, हम बताएंगे उसको। अब हम एक्सरसाइज 10.2 व्रत ख़त्म है, हम लोग रचना पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 11। तो अभ्यास जो 11 है, अभ्यास 11 ये रचनाएं हैं। इसमें क्या चीज़ है? रचनाएं। अभ्यास 11 में रचनाएं हैं और रचना देखना जरा, जो 11.1 है आपकी एक्सरसाइज 11.1 में पहला क्वेश्चन दे रहे हैं 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में अनुपात में विभाजित कीजिए। विभाजित कीजिए। ये रहा आपका। तो कैसे खींचेगा? ये ज़्यादा रचनाएं नहीं होती हैं आपकी इसमें। रचनाएं 6-7 11.1 में है, सो ये 8-10 लगभग है, 7 ही है 11.2 में, और यहीं से रचना भी ख़त्म भी होती है। थोड़ा प्रयास करेंगे तो रचना क्लियर होती चली जाएगी, क्योंकि स्केल का काम रहता है और इसके स्केल हो, प्रकार हो, उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। तो पहले आप करेंगे क्या? पहले आप क्या करेंगे, ये 7.6 सेंटीमीटर लंबा जो रेखाखंड है इसे खींच लीजिएगा। इसे ए और बी 7.6 ये। तो पहले ये रेखा खींची। कितनी खींची आपने? पटरी रख के सीधी 7.6 खींच लेंगे। और 7.6 खींचने के बाद में यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा, ये कोण कौन सा होना चाहिए? न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे आप। न्यून कोण का मतलब 60 अंश तक का बना लेंगे कोण आप। उसके बाद में आप किस अनुपात में इसे विभाजित करना है? 5:8 में है। इसको आप जोड़ लीजिएगा तो ये बन जाएगा 5 + 8 बराबर कितना बना जाके? 13। अब यहां रखिएगा प्रकाल, कोई भी उचित दूरी लीजिएगा और ऐसे यहां रख के एक ऐसे रख लेना बिल्कुल इस शीर्षे पे, और 1 2 फिर यहां से उठा के यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इनकी नंबरिंग कर लीजिएगा आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसे B को और 13 को मिला दीजिए। मिला दिया। अनुपात कितना है आपका? 5:8 है। यहां पर सेट स्क्वायर रखिएगा इस जगह, और इसे जो ये अनुपात है इस नंबर तक सेट स्क्वायर को बढ़ा के ले आइएगा यहां तक, ये। और ये बिंदु बना आपका P। तो जो AP अनुपात PB होगा वो आपका 5:8 होगा। AP अनुपात PB बराबर कितना होगा? 5:8 होगा। अब अगर इसमें रचना लिखनी है, रचना के चरण, रचना के चरण नंबर 1
ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम क्या किया आपने कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। नंबर दो में आपको क्या करना है, शीर्ष ए से न्यून कोण बनाती हुई, शीर्ष ए से न्यून कोण, फिर ध्यान रखना न्यून कोण यानी 60 तक का हो सकता है, बनाती हुई रेखा AX खींची, AX खींची, ये रेखा खींची आपने AX। उसके बाद में क्या किया, नंबर 3, प्रकार में उचित दूरी लेकर तेरह चाप लगाए। 5 + 8 बराबर कितने हुए, चाप लगाए। ये इतने तो लगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में 13 नंबर चाप को बी से मिलाया। 13 नंबर का जो चाप था उसको क्या मिलाया, बी से, और इसे बी क्यू कह सकते हैं। ये रेखा क्या बनी, बी क्यू। अब बी क्यू के समांतर रेखा पी आर खींची। 5 नंबर बी क्यू के समांतर रेखा कौन सी खींची, पी आर खींची। ठीक है, तो ये इसकी स्टेप रचना हुई। फिर से इसको समझने की कोशिश करें आप। पहले एक रेखा ए बी खींची 7.6 की, उसके बाद यहां से न्यून कोण बनाती हुई कोई रेखा AX खींच ली। प्रकार में उचित दूरी लेकर कोई छोटे छोटे चाप ले लिए। कितने चाप लगे, 5 + 8 13 चाप लगने चाहिए। 5:8 में था, जैसे 2:5 में होता तो 2 + 5 7 का होना चाहिए था। अगर 3:5 होता तो 3 + 5 यानी 8 होना चाहिए। 4:5 है, 4 + 5 = 9 होना चाहिए था। तो वैसे ही 5:8 में है तो ये 13 चाप लगा। फिर जो अंतिम वाला चाप था उसको रेखा के अंतिम सिरे से मिला दिया हमने। उसके बाद में जो रेखा बनी उसके समांतर रेखा ये बिंदु कहां से खींची, 5 नंबर से खींच दी और ये बिंदु P पर काटी। तो AP अनुपात PB जो बना जाके वो आपका क्या था कि रेखा को 5:8 में विभाजित करता है बिंदु P। ठीक है, अब रचना नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं
2/3 के अनुपात में हो, अनुपात में हो। ठीक है, दो बटे तीन का अनुपात है। तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले ये भुजाएं जो दी गई इनसे त्रिभुज बना लीजिएगा। ये सपोज करो 6 सेंटीमीटर, बीसी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एक रेखा खींच ली, एक भुजा 4 है, एक 5 है और एक 6, तो बीसी 6 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा खींच गए। उसके बाद में अब ये दूसरी भुजा कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। तो प्रकाल में 4 सेंटीमीटर दूरी भरिएगा और उस प्रकाल को बिंदु बी पर रखिएगा। 4 सेंटीमीटर भरने के बाद एक ऐसा चाप लगा दीजिएगा। सही है। उसके बाद अगली भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो प्रकाल में 5 सेंटीमीटर दूरी भरिएगा और फिर यहां रखिएगा प्रकाल बिंदु सी पर और एक चाप ऐसे लगा दीजिएगा। तो जहां काटे उसे ए कह दें और इसे मिला दें, ए बी सी। तो ये होगा आपका 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। सही है। क्या करना है आपको? पहले बीसी 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, फिर 4 सेंटीमीटर दूरी प्रकाल में भरी, बिंदु बी पर रखा प्रकाल और एक चाप ऐसा लगा। फिर दूरी कितनी भरे? 5 सेंटीमीटर, बिंदु सी पर रखा प्रकाल, एक चाप ऐसा लगा। तो ए बी सी ये त्रिभुज बना। अब इसके समरूप त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजाएं कितने अनुपात में है? 2:3 में। तो कोई एक भुजा को 2:3 में, जैसे अभी हम किए थे पिछली वाली रचना में, वैसे ही बना देते हैं इसको। ये न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचती है, 1 2 3, इसे मिला दीजिए 1 2 3, ये मिल गई। अब इसके समांतर रेखा खींचिएगा। जो रेखा बनी 3 नंबर से सी मिलाया आप, और वो कहां तक जानी चाहिए? 2 तक। ये यहां बिंदु आप सी डैश डाल सकते हैं। अब इसके समांतर रेखा खींचिएगा। ये वाली रेखा जो है यह सी डैश से, तो ये बिंदु डाल सकते हैं, इसे कह सकते हैं ए डैश। तो ये त्रिभुज बनेगा ए डैश बी और सी डैश। ये समरूप त्रिभुज होगा। फिर से देखें कैसे त्रिभुज बन गया था। 2:3 है, सबसे ज्यादा 3 है, यानी हार में 3 लिखा हुआ है। तो 3 चाप लगा लीजिएगा कोई दूरी लेके, 1, फिर यहां रख के 2, फिर यहां रख के 3 और सी को मिलाइएगा। उसके समांतर रेखा 2 के अनुपात में 2 पे रखिएगा। समांतर रेखा 2 से खींचिएगा तो ये बनी 2 सी डैश बनी। उसके बाद में इस रेखा जो एसी है इसके समांतर रेखा सी डैश से खींचिएगा तो ए डैश सी डैश बनी जाके, तब ये त्रिभुज बनेगा ए डैश बी और सी डैश। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। भुजाएं 5 6 और 7 है। भुजाएं कितनी है? 5 6 और 7, और इनका अनुपात कितना दे रहे? 7:5। कितना दे रहे? 7:5। अनुपात है 7/5। उसमें आप देख रहे थे 2/3 हर बड़ा था। हर बड़ा था तो हमने 3 से मिला दिया था। अब की बार 7/5 है, हर छोटा है, तो अब की बार हम 5 से पहले मिलाएंगे अंतिम बिंदु को त्रिभुज का। बाद बाकी सब वही है। तो देखें जरा, ये बीसी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरी कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। यहां प्रकाल रख के कितना चाप लगा देंगे? 5 का। फिर 7 है, यहां रख के 7 का। ये 5 सेंटीमीटर का चाप लगा
और यहां से कितना लगा जाके 7 सेंटीमीटर का चाप। अब यहां न्यून कोण बनाती हुई रेखा, सही है। कितने चाप लगाओगे? जो बड़ी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब किससे मिलाओगे अंतिम बिंदु सी को? अब की बार 5 से मिलाएंगे, हर वाले से मिलाया जाता है हमेशा, 5 से मिला। अब इसके समांतर रेखा हम 7 से खींचेंगे, तो ऐसे खींचेगी, इसे आगे बढ़ा देंगे, ये बिंदु बना सी डेस। अब इसके समांतर रेखा यहां से खींच देंगे, ये इसके समांतर खींची, ये वाली रेखा जो ऐसी थी। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, यहाँ क्या डाल देंगे? ए डेस। तो ये त्रिभुज बना ए डेस, बी और सी डेस। ये समरूप त्रिभुज है जो 7/5 में दिया गया है आपका, ठीक है। फिर से देख लेना, पहले बीसी हमने 6 बनाई, यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी भर के एक चाप लगा, यहां से 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगा, दोनों ने जहां पे काटा उसे बिंदु क्या कह दिया? ए और बी को मिलाया, ए और सी को मिलाया, एबीसी त्रिभुज बना। उसके बाद यहां से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींची, चूंकि इन दोनों में बड़ा अनुपात 7 है, तो यहाँ पे इस रेखा पे 7 चाप लगाया, कोई दूरी लेके, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद में हर में 5 दिया गया, तो जो संख्या हर में दी हुई होती है उसे रेखा के अंतिम बिंदु से मिला देते हैं। यानी 5 को हमने किससे मिला दिया? सी से मिला दिया। उसके बाद रेखा जो 5C बनी है उसके समांतर रेखा 7C डेस खींची। उसके बाद रेखा जो AC थी उसके समांतर रेखा A डेस C डेस खींची। अब इस प्रकार ये त्रिभुज A डेस B और C डेस बना, ठीक है। अगली रचना देखते हैं हम लोग। तो ये रचना थी आपकी 3 नंबर। 4 नंबर रचना ऐसी है बिल्कुल, भुजाएं हैं 8 4 5। पांच नंबर में भी ये त्रिभुज एबीसी में अब बिल्कुल ऐसी रचनाएं हैं। अभी ये देखो जरा, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 और 3 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज है, और जिसकी भुजाएं कितनी है? 4 और 3 सेंटीमीटर है। अनुपात इनका 5:3 है। अनुपात कितना है? 5:3। अब समकोण त्रिभुज में एक 4 है, एक 3 है, तो दूसरी फिर कितनी होगी आखिरी वाली भुजा? कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग करके, तो एक भुजा कितनी हो जाएगी? 5। समकोण त्रिभुज दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। ये 7 नंबर रचना है आपकी, 7 ही रचनाएं दी गई थी। तो क्या दिया गया था? एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 4 और 3 सेंटीमीटर है, इसके एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं 5:3 के अनुपात में हो। समकोण त्रिभुज कहा उन्होंने। तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से हमने तीसरी भुजा निकाल ली, कितनी होगी? 5 होगी। कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग, यानी 4 वर्ग प्लस 3 वर्ग बराबर कर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी 16 + 9 25 होगा। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 5 आएगा। बनेगा कैसे? पहले आधार 4, ये BC कितनी है? 4 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज है तो ये कोण 90 अंश का है, बना सकते हैं आप लोग। ये 90 अंश का कोण ऐसे बनता है। ये इस पे एक भुजा कितनी है? 3। यहाँ 3 सेंटीमीटर चाप लगा दीजिएगा और इसे मिला दीजिएगा। ये कितनी है? 3। ये कोण कितना है? 90 अंश। उसके बाद में इनका अनुपात 5:3 है। कोई न्यून कोण बनाती हुई रेखा, कितने चाप लगेंगे? जो बड़ी संख्या हो, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 किससे मिलाया जाएगा? जो हर में लिखा गया है, 3 और C को मिलाया। इसके समांतर रेखा 5 से खींची, इसके AC के समांतर रेखा यहां से खींची, ये कटा था तो ये A डेस बना और ये C डेस बना। तो ये त्रिभुज बनेगा A डेस B और C डेस, ठीक है, बन जाएगा। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज आपकी थी 11.1। 11.1 के बाद में कल हम आपको बताएंगे 11.2।
जैसा कि दोस्तों हमारे सर का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे सर के वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।